नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे लोक देवता की महिमा में जिनकी वीरता भक्तों पर कृपा और नागों पर विजय की कथाएं जन जन के मन में बसी हुई है। ये कहानी है वीर गोगाजी महाराज की, जिन्हें जाहर पीर गोगाजी, गोगा वीर, गुगा और जाहर वीर के आदि नामों से पूछा जाता है। ये राजस्थान के एक लोकप्रिय लोक देवता माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो राजस्थान के चूरू जिले के ददेरवा गांव में हुआ था और इनकी समाधि देखें तो हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी में स्थित है। गोगा जी को हिंदू, सिख और मुस्लिम तीनों समुदायों द्वारा सम्मान दिया जाता है। इनका जन्म चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बाछल देवी था। बाछल देवी को कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी तो वे गुरु गोरखनाथ जी के पास गई। गुरु जी ने उन्हें नाग देवता से वरदान दिलाया और उसी वरदान से गोगा जी का जन्म हुआ। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी नागों के देवता के अवतार माने जाते हैं। गोगा जी की दो पत्नियां थी, केलमदे और सिरियाल। केलमदे पाबू जी के भाई बूडो जी की पुत्री थी और सिरियाल तंदुल नगरी के राजा सिंघा की पुत्री थी। गोगा जी बचपन से ही असाधारण शक्तियों से युक्त थे। वे तलवार, धनुष और भाला चलाने में निपुण थे। कहा जाता है कि जन्म से ही नागों को वश में करने की उनको शक्ति प्राप्त थी, इसलिए उन्हें नागराज और जाहर पीर कहा जाता है। गोगा जी ने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। उनका जीवन सत्य, न्याय और धर्म की राह पर चलता रहा। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि पीड़ितों की रक्षा की जाए और समाज में न्याय स्थापित किया जाए। कहा जाता है कि वे नागों को बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते थे। आज भी गोगा जी के भक्त सर्पदंश से मुक्ति के लिए उनका स्मरण करते हैं और गोगा जी के मंदिरों में आज भी ढोल नगाड़ों के साथ भक्त गोगा जी का जागरण करते हैं। भक्त जो है वो गोगा जी के निशान लेकर यात्रा करते हैं, जिसमें नीले रंग का ध्वज और नाग के प्रतीक होते हैं। भक्तों का विश्वास है कि अगर गोगा जी को सच्चे मन से पुकारा जाए तो वे सर्पदंश, रोग और संकट से उनकी रक्षा करते हैं। गोगा जी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म, करुणा और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी गाथा हमें ये सिखाती है कि जब हमारे इरादे नेक हो और लक्ष्य हमारा जन कल्याण का हो तो इंसान उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गोगा जी की समाधि हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी में स्थित है, जहां पर भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को विशाल वार्षिक मेले का आयोजन होता है। ददेवा गोगा जी का जन्म स्थान यह आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी स्थित है। गोगा जी से संबंधित वाद्य यंत्र जो है वो डेरू माना जाता है और उनकी आराधना में सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी की लोक कथाएं और भजन आज भी लोकप्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी और महमूद गजनवी का युद्ध हुआ था, जिसमें गोगा जी ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया था। इस युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध का मुख्य कारण महमूद गजनवी का गायों को घेरना। गोगा जी ने गौ रक्षा के लिए युद्ध किया और तुर्क आक्रांताओं से देश की रक्षा की। इस युद्ध में जब गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए तो इनका सिर ददेरवा चूरू में गिरा, और जिसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। उनका धड़ जो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की मृत्यु के संबंध में एक और कहानी भी है, जिसमें वे अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सुरजन के साथ जमीनी विवाद में उलझ गए थे। इस विवाद में गोगा जी ने अपने भाइयों को मार डाला, जिसके कारण उनकी माता ने उन्हें देश निकाला दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने इसके बाद में धरती में समाधि ले ली थी। लोक मान्यता है कि यदि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को गोगा जी की मेड़ी तक लाया जाए तो वह विष से मुक्त हो जाता है
उनकी मेड़ी पर आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि गोगा जी उनके कष्टों का निवारण करते हैं। एक कहानी में गोगा जी एक बालक का रूप धारण करके एक दैत्य का वध करते हैं। गोगा जी से जुड़ा एक महामंत्र भी है, ओम नमो वीर गोगा देवा। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ जपने से गोगा जी की कृपा प्राप्त होती है। गोगा राखड़ी, जिसे गोगा नवमी पर बांधा जाता है, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में एक विशेष परंपरा है। ये एक राखी है जिसे बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं और फिर गोगा जी की पूजा करने के बाद उतार लेती हैं। यह त्योहार लोक देवता गोगा जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये थी लोक देवता गोगा जी महाराज के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा कमेंट में गोगा जी महाराज की जय जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।